नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। तो जैसा कि नीट का रिजल्ट आ चुका है, टॉपर है यहाँ पे वैष्णवी और उनके पेरेंट्स मेरे साथ हैं, माता जी हैं और पिताजी हैं। तो नमस्ते। तो वैष्णवी, आपने कोटा को ही क्यों चुना, यानी कि नीट की तैयारी के लिए? सर मैं कोटा अपने भैया के आईआईटी की प्रिपरेशन उसे करनी थी, इसलिए आई थी। तब मैं 8th में थी यहाँ पे। और इतना अच्छा आपका मार्क्स वगैरह आ रहा है नीट में, है ना? आपने सोचा था कि इतना अच्छा मार्क्स आ जाएगा आपका? नहीं, मार्क्स का नहीं सोचा था, बस ये था कि एम्स दिल्ली के सिलेक्शन जितनी आ जाए। अब तो आप एम्स दिल्ली जाओगे ही। एंड मैं आऊँगा व्लॉग करने के लिए एम्स दिल्ली में, तो भूल मत जाना। आप याद रखना कि सिड भैया आए थे यानी कि इंटरव्यू लेने के लिए। तो वैष्णवी, अब मैं जानना चाहूँगा कि आप एलन में कौन से कोर्स में एनरोल थे? यहाँ पे किस कोर्स में आपने रह के तैयारी करी और कितने साल आपने कोटा में रह के तैयारी करी? मैं एंथ्यूज फेज़ में थी यहाँ पे मेडिकल की प्रिपरेशन के लिए, और मैं लाइक 8 से यहाँ पे हूँ। अच्छा, 8 से, यानी कि काफ़ी टाइम से आप हो, तो कोटा में रहने का आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। एक्चुअली वैष्णवी क्या है ना कि मेरे चैनल पे ना बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो कोटा आके तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है? तो मैं चाहूँगा कि आप उनको ज़रा बताएं यहाँ के माहौल के बारे में कि कोटा में अगर कोई एलन आके ज्वाइन करता है या कोटा में आके अगर पढ़ाई करना चाहता है, तो आप जो कि यहाँ पे इतने साल से आपने तैयारी किया, तो आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस कोटा में रहने का, पढ़ने का? और जो स्टूडेंट्स अभी कोटा आके तैयारी करना चाहते हैं, उनको आप कितना प्रेफर करेंगे कोटा आकर तैयारी करना? कोटा में कॉम्पिटिटिव माहौल तो है ही, मतलब कहीं भी किसी भी कोचिंग में जाओ कॉम्पिटिटिव तो मिलेगा ही। और एलन में मुझे एक्स्ट्रा सपोर्ट और फेमिलियर एटमॉस्फेयर भी मिला। अच्छा है अगर स्टडी के लिए आना चाहो तो। अच्छा, एक चीज़ जैसे कि जिस समय लॉकडाउन था, है ना, कोविड का समय था, अचानक से वैसा समय आया, किसी को पता नहीं था, बहुत सारी अनसर्टिनिटी थी, वैक्सीन नहीं था, क्लासेस जो थी वो ऑफलाइन से ऑनलाइन चली गई थी। आपने भी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करी होगी एलन की। तो मैं जानना चाहूँगा कि कैसा टीचर से आपको सपोर्ट मिला ऑनलाइन में भी? एलन ने जब ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ गया, तो टीचर से कैसा सपोर्ट मिला? क्लासेस कैसी हुई? डाउट्स वगैरह आपका रेगुलर क्लियर हो पाता था या नहीं हो पाता था? कोविड के टाइम में अपने घर ही थी महाराष्ट्र में, तो ऑनलाइन ही चलती थी क्लासेस। और उस टाइम मतलब बहुत जल्दी हमें अवेलेबल करवा दिया था ऑनलाइन क्लास का। और डाउट्स वगैरह थोड़ा मतलब उनका भी हेक्टिक था शेड्यूल, तो होता था क्लियर व्हाट्सएप पे, और कॉल कर लो तो भी कर लेते थे टीचर्स। अच्छा, अब आप बताइए कि जो भी फैकल्टीज़ आपको पढ़ाते थे, ठीक है, तो फैकल्टीज़ कैसे मिले? मतलब फैकल्टीज़ के साथ ऐसे सपोर्ट तो बहुत मिलता था, जैसे हर चीज़ के लिए कुछ भी डाउट पूछो या कोई बुक प्रेफर करनी है तो हर चीज़ वो बता देते थे, और फेमिलियर भी लगते थे सब। अच्छा, एक सवाल जो स्टूडेंट्स मेरे से बहुत पूछते हैं, हाँ, आप ज़्यादा अच्छे से बता पाओगे, एलन का जो स्टडी मटेरियल है वो अप टू द मार्क है या नहीं नीट की तैयारी के लिए? या अगर क्या फैकल्टीज़ आपको और भी अदर कुछ सजेस्ट करते हैं, किताबें या यानी कि मॉड्यूल्स जिससे आप तैयारी कर सको? नहीं, एलन के मॉड्यूल से ही हो जाता है ऑलमोस्ट प्रिपरेशन। मतलब ऐसे एज सच कोई नीड नहीं है एक्स्ट्रा बुक की। और अगर करनी भी हो तो फैकल्टीज सजेस्ट कर देगी। फैकल्टी सजेस्ट कर देते हैं, तो आप लोग खामोखा टेंशन लेते हैं। तो एलन में आप आइए, एडमिशन लीजिए और बिंदास होकर पढ़िए। अगर वैसा कुछ रिक्वायरमेंट रहेगा तो फैकल्टी जी सजेस्ट कर देंगे, राइट? तो अब ज़रा हम बात करेंगे वैष्णवी के पेरेंट्स से। तो सर, आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि आपकी यानी कि बेटी ने इतना अच्छा मार्क्स लाया नीट में, ठीक है, एम्स दिल्ली ये जा रही हैं, तो कैसा लगा आपको जब आपने सुना कि इनका इतना अच्छा यानी कि मार्क्स वगैरह आ रहा है? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, क्योंकि पेरेंट्स की खुशी ना एक बहुत अलग लेवल पे होती है, क्योंकि एक तो घर से इतना दूर आप भेजते हो कोटा में तैयारी करने के लिए, और इतना सारा एक्सपेक्टेशन वगैरह रहता है, इतने साल बच्चे आके तैयारी करते हैं, फिर उसके बाद जब एक इतना अच्छा रिजल्ट आता है, इतना अच्छा मार्क्स वगैरह आता है, तो पेरेंट्स को एक बहुत ज़्यादा खुशी होती है। सर, मैं जानना चाहूँगा कि कोटा को क्यों चुना आपने अपने बच्ची को भेजने के लिए, और भेजा तो आपको कोटा कितना सेफ़ लगा यहाँ पे? सर कोटा वो हिस्ट्री पूरी सुनना है तो 15 मिनट आपको देना पड़ेगा। लेकिन कोटा इसलिए चुना कि हम लोग आए थे दर्शन के लिए देवी के, लेकिन इन दोनों बच्चे की और मम्मी की बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि कोटा चलना है। एक्चुअल मेरे टिकट रिटर्न के महाराष्ट्र के थे। अच्छा। लेकिन इन्होंने कोटा रुकाने के बाद हम 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, अक्के 5 दिन रुके। चौथे दिन हमने निर्णय लिया कि कोटा में बच्चों की एडमिशन करना है। फिर अब बच्चे की करने के बाद में बच्चे को घर पे अकेला मैं कैसा रखूँ, वो हिसाब से इसकी भी एडमिशन यहीं करवा दिया था। एंड दोनों बच्चे टैलेंट थे, बहुत ज़्यादा होशियार थे, तो वो हिसाब से इसकी भी एडमिशन यहीं करवा दिया। और दूसरी बात ऐसा है कि कोटा का एक देखा है मैंने
नंबर आना कोई मेरे लिए ऐसी ये नहीं कि मेरे को तो कुछ खुशी है, लेकिन नंबर नहीं आने वाले बच्चे के लिए भी कोटा की में से जो पढ़ाई करके जाता है बच्चा, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसका नाम करता है, क्योंकि वो इतना हार्ड वर्कर हो जाता है। इसका अनुभव मुझे है। नंबर आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हार्ड वर्क कैसे करना है ये सीखना है तो कोटा ही द बेस्ट है। राइट सर। तो अब जरा माता श्री से बात करेंगे। मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगा, हालांकि मैं अपना बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने बताया मेरे को देखते ही कि इन्होंने मेरा वीडियो देखा है। तो चलिए, इससे ये है कि लोगों को मदद मिल रही है मेरे वीडियोस से। तो मैम, जो कि माँ का एक जो दिल होता है जब अपनी बच्ची को, खास करके अगर लड़का रहे तो चलो ठीक है, लोग समझते हैं कि रह लेगा, लेकिन अगर गर्ल चाइल्ड है तो बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी रहती है, माँ को एक बहुत चिंता रहता है। तो इतना साल आपकी बच्ची यहाँ पे रह के तैयारी करी, एलएन में पढ़ी, तो आपको क्या लगता है जो भी पेरेंट्स हैं जो अपने यानी कि बेटी को कोटा भेजना चाहते हैं पढ़ने की, तो आप कितना सजेस्ट करेंगे? कोटा आपको कितना सेफ लगा? और वो सारे के पर्सपेक्टिव में सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आपकी बच्ची इंडिया की बेस्ट यानी कि इंस्टीट्यूट में जाने वाली है, ठीक है? तो इससे आप कुछ बताएं ताकि जो पेरेंट्स हैं उनको भी ज़रा गाइडेंस। कोटा आने के पहले तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि बातें ऐसी सुनी थी कि कोटा का माहौल अच्छा नहीं है, नहीं है। पर जब मैं यहाँ आई और रही तो मुझे कोटा का एकदम सेफ माहौल लगा, और अकेले बच्ची भी अगर रह सकती है तो रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। क्योंकि कोटा में मुझे मुझे अपना सा मालूम हुआ। कोटा, पता नहीं, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, पर कोटा मुझे अपना सा मालूम हुआ। हर जगह पे मुझे हेल्प होती गई, और ख़ासकर आलेन की जो फैकल्टीज़ है उन्होंने मुझे कोई कभी दिक्कत ही नहीं आने दी। कोई भी बात बोलने, मैं सीधा बोल देती थी सर को, तो सर तुरंत सॉल्व कर देती थी प्रॉब्लम। राइट। तो एक तरह से यानी कि पेरेंट्स आर वेल सेटिस्फाइड, और जैसे कि वैष्णवी ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो कुल मिला के देखा जाए तो कोटा एक बहुत ही अच्छा माहौल देता है अगर आप आके तैयारी करना चाहते हैं, और अगर आप में लगन है, अगर आप आके मेहनत करते हैं तो नो डाउट अच्छा रिजल्ट आ सकता है, ठीक है? तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोटा और कोचिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे अहेड।